मैं चल रहा हूँ 9वीं स्ट्रैटेजी पे, बड़ा बिजनेस जूनियर तो मैं रेवोल्यूशन लेके आया हूँ, लेकिन आज के वीडियो में जो 21 स्ट्रैटेजी के रेवोल्यूशन है, गेम चेंजर है। 9वां सुनिए, बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग। क्या होता है रीडिंग? हाँ, आपको पता है गाड़ी अगर गैराज में पड़ी रहे तो पक्का खराब हो जाएगी, कभी नहीं चल सकती। मशीन अगर अनयूज पड़ी रहे पक्का खराब हो, जंग लग जाएगा, नहीं चल सकती। उसी तरह ब्रेन को अगर इन्वॉल्व नहीं किया जाए, कंटिन्यूस लर्निंग ना हो, तो वो भी खराब हो जाता है, रिजल्ट नहीं देता है। रीडिंग से ना सेल्फ फुलफिलमेंट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और ब्रेन की वर्किंग, लाइफ लंबी हो जाती है बच्चे की। वो डाइवर्स और मीनिंगफुल तरीके से नई नॉलेज को एक्वायर करता है। लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। आप कहोगे भाई साहब मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, ये सब बोल तो आप अच्छा रहे हो, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा? रातों रात नहीं पढ़ेगा। हाँ, इसके लिए आपको उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। एक बात बताऊं, जिनकी पढ़ने की आदत है ना, उनका डिमेंशिया खत्म हो जाता है। डिमेंशिया समझते हैं? भूलने की बीमारी। हाँ, जिन माँ बाप को भूलने की बीमारी है ना, ज्यादा जो 40, 45, 50 की उम्र के बाद भूलने लगते हैं, इसका कारण ये भी है कि वो जरा पढ़ते नहीं है, उन्होंने वेल ऑयल्ड मशीन नहीं रखा है यहाँ पे। आपका स्पीड ऑफ लर्निंग प्रोसेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन होते हैं ना ब्रेन के, वो खुलते हैं, न्यूरल पाथवे खुलते हैं। जब ब्रेन के अंदर करोड़ों अरबों न्यूरल पाथवे खुलते हैं तो इंपल्स अंदर ट्रैवल करता है, उसके अंदर आपकी फास्टर लर्निंग होती है। क्योंकि ब्रेन के अंदर की फैकल्टीज खुलती हैं तो कंटेंट अंदर एब्जॉर्ब होता है। हाँ, आप जो आदमी ज़्यादा पढ़ता है ना, ही कैन एक्चुअली थिंक बिग एंड आउट ऑफ द बॉक्स। वो बड़ा सोच सकता है, बाहर सोच सकता है, नया सोच सकता है। क्योंकि आज का रीडर कल का लीडर है। सुन लो भैया क्या बोल रहा हूं, आज का रीडर कल का लीडर है। जो ऐसे कहते हैं कि नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स फॉर श्योर। इसीलिए कहते हैं किताब जैसा वफादार कोई भी दोस्त नहीं है। बिल गेट्स 50 किताब एक साल में पढ़ते हैं, जुकरबर्ग एक किताब 2 हफ्ते में पढ़ता है, मुकेश अंबानी 2 घंटा रोज पढ़ते हैं, स्टीव जॉब्स एक किताब हर महीने, गांधी ने 11,000 किताबें अपनी जिंदगी में पढ़ी थी, बराक ओबामा 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, जैक मा, या मैं खुद भी रोज 2 घंटा पढ़ता हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी कोई टेलीविजन ऑन कर दे तो उस समय आप दूसरे कमरे में जाकर के पढ़ना शुरू कर दो, इसलिए टेलीविजन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। एक बात बता दूं आपको, रीडिंग को इंस्पायरिंग बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे को कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो ये देखो कि क्या पढ़ने का मन कर सकता है उसका। पढ़ना अपने आप में इंस्पायरिंग नहीं होता, लेकिन अगर पढ़ने को किसी गोल के साथ लिंक कर दें। हाँ, आप एक रीडिंग का स्पेस बनाइए घर में और बच्चे को एक पर्पस दीजिए छोटा सा कि ये क्यों पढ़ना है। पढ़ना है, पढ़ो 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 नहीं, क्यों पढ़ें, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट डालें, फिर वो कंटेंट पढ़ेगा। हाँ, उसको बताएं कि ये टास्क सीखेंगे हम पढ़ने से, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ूंगा, ये टास्क सीखेंगे। हाँ, उसको सीखने पे फोकस करिए रीडिंग से पहले, लर्निंग बिफोर रीडिंग। लर्निंग को गोल बनाइए, क्या सीखेंगे, क्या नई चीज सीखने वाला है मेरे बेटे आज तो बता। इस हफ्ते में हम क्या सीखेंगे नया? इस हफ्ते में हम कोडिंग का ये चैप्टर सीखेंगे, मतलब ये मुद्दा सीखेंगे, ये नई चीज सीखेंगे। हाँ, ये सीखेंगे कि भाई फ्लाइट की टिकट बुक कैसे कराई जाती है, ट्रेन की टिकट बुक कैसे कराई जाती है, अब उसके अराउंड पढ़ो। तो उसे कोई गोल दे दिया तो वो ढूंढ ढूंढ के पढ़ना शुरू कर देगा। लर्निंग को ऑब्जेक्टिव बनाओ, रीडिंग को ऑब्जेक्टिव बनाओ। रीडिंग कभी भी अच्छी नहीं होती, इंस्पायरिंग नहीं होती है। सीखने के लिए रीडिंग करना है, रीडिंग करने के लिए रीडिंग नहीं करना है। उसको बोलो पढ़ 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 पढ़, नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसको समझ में आ जाए कि रीडिंग से मुझे क्या सीखने को मिले, क्या एप्लीकेशन मिले, मुझे क्यों पढ़ना है, इसका पर्पस मिल जाए। क्योंकि रीडिंग जो है ना वो कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटी, एब्सोल्यूट एक्टिविटी। रीडिंग सब कुछ नहीं है जिंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा रीडिंग का कल्चर बनाओ, रीडिंग करनी कर, रीडिंग क्यों करूं, उसको पर्पस हो तो रीडिंग अपने आप करेगा वो। हाँ, आग सीने में लगाते, पीछे नहीं लगाते। सीने में आग लगाओगे, पीछे आग लगाओगे जल जाएगा, सीने में आग लगाओगे इतिहास रच देगा। उसके सीने में आग लगाओ, ये पढ़ना क्यों है। उसको इंस्पायर्ड रीडिंग, प्रेस्क्राइब्ड रीडिंग नहीं, प्रेशराइज्ड रीडिंग नहीं, इंस्पायर्ड रीडिंग। रीडिंग सेल्फ ड्रिवन हो जाए उसके लिए। और अगर वो पढ़े तो उसको सक्सेस को सेलिब्रेट करो। मैंने भी रीडिंग को आसान करने के लिए जब अपनी लीडरशिप के साथ डिस्कशन किया तो 1 साल लगाया हमने इस पे, इस एडटेक कंपनी के अंदर कंटेंट को सीबीएसई से सर्टिफाई कराया, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लेके आए और 3000 पब्लिशर्स का कंटेंट ला करके अपनी ऐप में डाल दिया। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, बड़ा बिजनेस जूनियर खरीदने के बाद आपको इस पब्लिशर की, उस पब्लिशर की, फलाने की, डिकाने की, सबकी किताब खरीदने की जरूरत नहीं। बाइलिंगुअल बनाया कि रीडिंग आसान हो जाए बच्चे के लिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसका ऑडियो भी डाल दिया, वीडियो भी डाल दिया, यूकेजी भी डाल दिया और 12th तक डाल दिया, ऑन द फ्लाई हिंदी इंग्लिश। और फिर भी अगर आप चाहते हो इंटरनेट बंद करना है तो इंटरनेट बंद कर दो, बच्चा मोबाइल में ऑफलाइन पढ़ सकता है। हमारे यहाँ पे हमारी ऐप में हमने ऑफलाइन का मोड डाल दिया कि ये ना हो कि बच्चा इंटरनेट पे कुछ और करने लग जाए। टॉपर की आंसर शीट डाल दी, जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हाँ, ये 10th और 9th क्लास में होता है। ये बच्चों से जुड़ी हर समस्या को कह पाओगे अब बस। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं, समझते हैं टिप नंबर 10वीं स्ट्रैटेजी, इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर ग्रोथ माइंडसेट। कहानी याद रह जाती है, स्टोरी जिससे ग्रोथ होती हो बच्चे की। सुनो मेरी बात को, स्टोरी ऐसी कहानी जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ होती हो। कब कर सकते हैं? बेड टाइम, स्लीप टाइम, ये कहानी का टाइम होता है। याद है दादा दादी, नाना नानी की कहानियां? आज भी होनी चाहिए,
आज भी आप इंटेलिजेंटली ग्रोथ ओरिएंटेड कहानी सुना, विक्रम बेताल की कहानी नहीं चाहिए हमें, वो कहानी चाहिए जिस कहानी से बच्चे की ग्रोथ होती हो। हाँ, वो आप इसलिए वेब सीरीज को बायोग्राफीज में कन्वर्ट कर दो। घर पे कोई वेब सीरीज नहीं चलनी चाहिए, केवल बायोग्राफी चलनी चाहिए, वो स्टोरी, वो आउटकम ओरिएंटेड कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये नहीं कि आज आपने ये ठीक नहीं किया, आज आपने वो ठीक नहीं किया, आज आपने ये गलत किया। एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी स्टोरी उठाइए और उसका डीप ब्रीफ करिए बच्चे के साथ। बायोग्राफी से ना बच्चे को इंसाइट मिलेगा कि वो कैसे हैंडल करेगा क्राइसिस को। कई मूवीज है बायोग्राफी पे जहां पे वो समझ पाया कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा मैं। बच्चे को सीखने को मिलता है बायोपिक में, वो एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरो कैसे बनता है, बायोपिक में वो सीखता है। ये जो इंस्पिरेशनल मूवीज होती हैं, बायोपिक होती है, ये एक अप्रोच है जिससे आप एक डिप्रेशन के मरीज को भी बाहर निकाल सकते हो, मूड डिसऑर्डर से लोगों को ठीक कर सकते हो। बायोग्राफी से पता चलता है कि मुझे क्या नहीं करना है। मैरी कॉम देखी है आपने, महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखी है आपने, ये सब क्या बड़ी पावरफुल बायोग्राफी है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो अप्रिशिएटिंग एसेट में, जिसको सारी जिंदगी अपने साथ लेकर के जाएंगे, उनको साथ में बैठ करके दिखाओगे उन्हें। गुंजन, वो पायलट जो पहली बनी थी, फाइटर पायलट हमारे देश की, उसकी बायोग्राफी दिखाओगे, वो सोचेगा पान सिंह तोमर स्पोर्ट्समैन कैसे बना था, आगे बढ़ा था, वो उसके बारे में सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मैं कैसे इस बायोग्राफी से मैं सीख सकता हूं। भाग मिल्खा भाग से सीखूंगा, बुधिया सिंह से सीखूंगा, सांड की आंख से सीखूंगा, सूरमा से सीखूंगा। वो ये सीखेगा, दंगल से सीखेगा, भगत सिंह से सीखेगा, कौन प्रवीण तांबे, वो सीखेगा। सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनाइए उसको, नीरजा की कहानी सुनाइए, वो जो एयर होस्टेस थी। ये एक एक्सीलेंट तरीका है कि अपने बच्चे की मेमोरी को बिल्ड करना, उसके अंदर एक संस्कार डालना। वो स्टोरीज हैं, उसके पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, इसने करके दिखाया तो मैं भी कर लूंगा। इफ ही कैन डू आई कैन डू, एक कैन डू एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर। उसके अंदर वो संस्कार आना शुरू होता है, वो रेफरेंस पॉइंट का। और वो मोटिवेशनल कंटेंट जब आपके साथ कैन डू एटीट्यूड का वो लेगा ना, तो वो जब उस मूवी के अंदर अपने से नीचे को देखेगा तो ग्रैटिट्यूड महसूस करेगा, भगवान आपने बहुत कुछ दिया। और अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो एटीट्यूड बिल्ड करेगा कि मैं भी वहां पहुंच सकूं। तो ग्रैटिट्यूड भी होगा, एटीट्यूड भी होगा, लोअर फॉर ग्रैटिट्यूड, हायर फॉर एटीट्यूड, दोनों बिल्ड करेगा। उसको झुंड दिखाओ, कैसे अमिताभ बच्चन ने झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की फुटबॉल टीम बनाई। सुपर 30 दिखाओ, कैसे उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया। शेरशाह, पान सिंह तोमर, शकुंतला देवी, 1983 जो मूवी कपिल देव की बनी थी वर्ल्ड कप के ऊपर, हवाई दादा, पैडमैन, गुरु, एलओसी, कितनी बढ़िया बढ़िया मूवी है, साइना, एयरलिफ्ट, चक दे इंडिया। ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग और गेम चेंजर कंटेंट है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है भैया। देखो, या तो आप एक्सपीरियंस खुद कर लो या दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो। और यहां पे बायोपिक मूवी से वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकता है। हमने बड़ा बिजनेस जूनियर के अंदर भी इतनी स्टोरी टेलिंग करी है। और मैं ये बता रहा हूं, हमारा बड़ा बिजनेस जूनियर 7,999 में जो आज दे रहे हैं ना, गेम चेंजर है। ये कंटेंट है शुद्ध देसी घी के समान। जो आज वीडियो दे रहा हूं ना आपको, एक स्ट्रैटेजी, ये शुद्ध देसी घी के समान, इसलिए लगा के रखो पूरा ध्यान। 11वीं स्ट्रैटेजी, कंपल्सरी डिवाइस फ्री डिनर। क्या होता है कंपल्सरी डिवाइस फ्री डिनर? डिनर के टाइम पे कोई डिवाइस नहीं। डिनर एक ऐसा टाइम है जब सारे मां बाप और बच्चे सब इकट्ठे बैठते हैं, पिता भी है, मां भी है, बच्चे भी हैं, दादा भी है, दादी भी है। डिवाइस फ्री कर दो उस समय। ये रियल प्राइम टाइम है। जैसे टीवी वाले बोलते हैं, न्यूज वाले, प्राइम टाइम प्राइम टाइम प्राइम टाइम शो, प्राइम टाइम शो। भाई साहब, ये आपके परिवार का प्राइम टाइम है। मील टाइम का मतलब फील टाइम, ये फील टाइम है। जिसके साथ हमें दोस्ती करनी होती है ना भाई साहब, रिश्ता मजबूत करना होता है, उसको हम घर पे डिनर पे बुलाते हैं या उसके घर पे डिनर पे जाते हैं। अगर आपको अपने बच्चों से दोस्ती करनी है, उनसे रिश्ता मजबूत करना है, तो फेस टू फेस टाइम उनके साथ बैठिए। ये वो कॉमन टाइम है जिससे में आप सबके सब घर पे होते हैं। एक रिसर्च कहती है कि अगर डिनर के टाइम पे केवल फोन वहां पड़ा भी हो ना, तो वो भी क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। फोन दूर कर दो। 70% फैमिलीज आज हमारे देश के अंदर परमानेंट टीवी चला के रखती हैं खाने के टाइम पे। अलग अलग टीवी सीरियल चले जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं। घर की पॉलिटिक्स के टीवी सीरियल चल रहे हैं वहां पे। औरतें, माँ बैठ करके, दादियां सब देख रही हैं बैठ के, दिमाग खराब कर रखा है। नेशनल सेंटर फॉर एडिक्शन एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी वो क्या बोलती है, जो माँ बाप के साथ बच्चे बैठ के आराम से टेबल पे खाना खाते हैं, जमीन पे या बिस्तरे बैठ के खाते हैं, वो जिंदगी में आगे ड्रग्स यूज करना, उनके चांसेस बहुत घट जाते हैं, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी जिंदगी में बिहेवियर के इश्यूज नहीं आते हैं। फैमिली बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्ड बनेगा और पता चलेगा अरे हमारे घर वाले भी अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं मेरे घर वाले, उनको जानने का मौका मिलेगा, उनके साथ बैठेंगे। इट इज ब्यूटीफुल टाइम। और इनफैक्ट आजकल तो दुनिया के अंदर कितने रेस्टोरेंट आ गए हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने अपना मोबाइल बाहर रिसेप्शन पे जमा करा दिया, या किसी रेस्टोरेंट में लॉकर होता है, अब यहाँ पे लॉकर में जमा करा दीजिए, या किसी रेस्टोरेंट में चिड़िया का केज नहीं होता, वहाँ केज खोल के देते हैं, इसके अंदर जमा करा दीजिए, तो आपको रेस्टोरेंट में हम 20% डिस्काउंट देंगे खाना खाने पे। तो देखिए, शास्त्रों में बताया गया, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुंजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम।
6 चीजें बताई गई हैं कि किसी से रिश्ता बनाना 6 चीजें करनी चाहिए। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, अपने दिल की बात कहना, सामने वाले के दिल की बात सुनना, उनको भोजन कराना, उनके यहाँ भोजन करना। तो 6 में से 4 चीजें तो आप कर ही सकते हो अपने बच्चों के साथ। उनसे दिल की बात कहना, दिल की बात सुनना, उनको भोजन खिलाना, उनके साथ बैठ के भोजन खाना। ये 4 चीजें तो आप कर ही सकते हो। पावरफुल है, ये गेम चेंजर है, क्योंकि टीवी आपकी बुद्धि को सक कर लेगा। एक रिसर्च हुआ था, 300 लोगों में 150 लोगों को मोबाइल दिया खाना खाने के साथ साथ, और बाकी 150 लोगों को केवल खाना खाने के लिए दिया कि साथ बैठ के खाना खा लो। और बाद में पूछा गया किसका क्वालिटी टाइम अच्छा था, और ऐसा पता चला कि जिन्होंने बिना मोबाइल के खाना खाया उनका क्वालिटी टाइम और इमोशन ज़्यादा अच्छा था। सुनो 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 भैया, आज का प्रोग्राम आपको जीवन भर रहेगा याद, क्योंकि आपने जो दे दिया मेरा साथ, अब कोई नहीं देगा आपकी पेरेंटिंग स्किल्स को मात। हाँ, क्योंकि आपने दे दिया मेरा साथ, कोई नहीं दे सकता आपको मात। पकड़ते हैं 12वीं स्ट्रैटेजी, मॉर्निंग टाइम इज केयरिंग टाइम, येलिंग इज डैमेजिंग। बहुत सारी माएँ गलती कर बैठती है मॉर्निंग के अंदर, बच्चों को सुबह उठाते वक्त चिल्ला के उठाती हैं, उठ जा कुंभकर्ण, कितना सोएगा तू, सोता रहेगा, तेरा स्कूल छूट जाएगा। चीखना, चिल्लाना, बच्चे का दिन भी खराब होगा, आपका दिन भी खराब होगा। मॉर्निंग में बच्चे के साथ ऐसे कभी नहीं उठाते चिल्ला के उसको, ना पति को ना बच्चे को जोर से चिल्ला के कभी नहीं उठाते। हाँ, आज इस समय एक स्कूल के जो काउंसलर होते हैं, वहाँ सर्वे में बताया गया कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस बात से परेशान है कि हर दिन मेरी माँ मुझ पर सुबह सुबह चिल्लाती है। हाँ, वहाँ पूछते हैं, हाउ शुड आई डील विद माई मॉम, शी येल्स एट मी अर्ली मॉर्निंग फॉर नो रीजन। बच्चे बोलते मेरी माँ के पास का सीरियस एंगर इशू है, मैं और नहीं ले सकता इसको, मैं और नहीं ले सकता। अपसेट रहते हैं बच्चे इसको लेकर के। स्कूल काउंसलर में सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है, जैसे बच्चे बोलते हैं हर रोज़ मेरी माँ मुझे सुबह रुला करके स्कूल भेजती है, हर रोज़ सुबह चिल्लाती है मेरे ऊपर। हाँ, हर एवरी डे शी मेक्स मी क्राई एवरी मॉर्निंग। मैं रोज़ रात को सोते हुए डरता हूँ कि देयर विल बी नो डे वेयर आई विल वेक अप विदाउट फियर और टीयर। हाँ, या तो मैं रोऊंगा या मैं घबराऊंगा, वो रोज़ हो रहा है मेरे साथ में। ये जो है ना, आज बच्चे, और ऐसा करोगे ना तो बच्चे डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, बिल्कुल वो सेंसिटिव नहीं रहेंगे इन सब चीज़ों को, ढीठ हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। वैसे मैं समझ सकता हूं कि माँ ऐसा करती क्यों है। माँ ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसकी खुद की बहुत टेंशन है। क्योंकि एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के अंदर जहां नौकर चाकर बहुत सारे नहीं है, वहां पे थोड़ा सा भी ऑल्ट्रेशन होता है तो सारे शेड्यूल खराब हो जाते हैं। क्योंकि सास ससुर को चाय चाहिए ना, हस्बैंड को नाश्ता चाहिए, सामान पैक करके दो, जूता किधर, मोजा किधर, कच्छा किधर, कपड़ा किधर, फटाफट दो। वो पति अपना चिल्ला रहा है, बच्चों की स्कूल की बस है, वो मिस ना हो जाए, सास ससुर अपना मांगे, देवर भी है, उसकी शादी नहीं हुई तो देवर को भी ध्यान रखो, उसको भी चाय बना के। अरे इतनी दिक्कत चल रही है सुबह सुबह, इसलिए माँ परेशान होती है, और माँ का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और माँ का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, एड्रेनलिन लेवल सब बढ़ता है, वही बच्चे का भी बढ़ने लगता है। ये पैसिव स्मोकिंग की तरह है। ये माँ का गुस्सा बच्चे के अंदर जाता है, ये पैसिव स्मोकिंग की तरह है। और माँ इसलिए चिल्लाती है, माँ को लगता है मैं चिल्लाऊंगी तो मैं कंट्रोल में फील करूंगी, मैं डोमिनेट कर पाऊंगी, तो लोग मेरी सुनेंगे, इसलिए मेरे को चिल्लाना चाहिए। नहीं सर, क्रिएटिव तरीका निकालो। क्योंकि अगर बच्चा छोटा है ना, तो वो ये समझ नहीं पाता है कि ये चिल्लाना, ये थ्रेट मेरे लिए असली है कि नकली है। छोटे बच्चे को फ़र्क समझ में नहीं आता कि ये रियल थ्रेट है कि अनरियल थ्रेट है। ये जो मेरे पे चिल्लाया गया है, ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है, ये ऐसे ही मम्मी बोल रही है क्योंकि मम्मी परेशान है बेचारी, मम्मी परेशानी में चिल्ला रही है, या वो वास्तव में चाहती है कि मैं मर जाऊँ, या मैं ऐसा पागल हूँ, या मैं घटिया हूँ। इसलिए बिना शाउट किए करने के लिए येलिंग जो है वो गलत कंट्रोल का तरीका है। रीअरेंज करो अपने शेड्यूल को, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन करो। सारी माओं से मेरी प्रार्थना है कि पिछली रात को तैयारी कर लीजिए, जो ट्रिगर मोमेंट है समझिए, यूनिफॉर्म पहले तैयार करके रखिए, खाने को आधा प्रिपेयर करके रखिए, सब्जी रात को काट के फ्रिज में रख लीजिए, जो भी करना आधी तैयारी करके रखिए कल सुबह की, ताकि सुबह आप प्रिपेयर व्हेन इट इज पीसफुल, सो यू कैन प्रिवेंट देयर इज नो क्राइसिस। हाँ, पीसफुल प्रिपेयर करिए। और सुन लो भैया मेरी बात, ये 21 स्ट्रैटेजी अगर छोड़ दिया बीच में मेरा साथ, बाद में हमलते रह जाओगे। हाँ, 13वां जो नेगेटिव लेबलिंग है ना, ये नेगेटिव लेबलिंग, ये जाने अनजाने में किया गया बहुत बड़ा हार्म है। ये एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देता है बच्चे को, जब आप उसे गलत लेबल दे देते हो बच्चे को नाम से, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को उखाड़ देते हो। जो आपकी लैंग्वेज है ना बच्चे के लिए, उसको चेक करो। जाने अनजाने में कोई ऐसी बात ना बोल बैठो आप। हाँ, एक सर्वे के हिसाब से जो कॉमनली माएँ आजकल घर में बच्चों को बोल रही है ना, इन शब्दों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के मन में आ जाती हैं कुछ इतने खतरनाक शब्द। इस घर पे बोझ है तू, मनहूस कहीं के, तेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान जाने कहाँ से आ गया ये, तू कुछ नहीं कर सकते, भाड़ में जा, जहन्नुम में जा, तेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं, तुझे कोई प्यार नहीं करता, सब तुझसे नफरत करते हैं, तू पनौती है, तू जौक है, खून चूसने के लिए आ गया। जब भगवान बुद्धि बांट रहा था
तो तू छन्नी लेके खड़ा था, गंदी नाली का कीड़ा। क्या क्या बोल देते हैं, इमेजिन करिए, हद हो जाती है। जितना कहा है उतना करो, दिमाग मत चलाओ, डफर, सुअर, कुत्ता, उल्लू। तुझे पैदा करके इससे अच्छा कोई बच्चा गोद ले लिया होता हमने। हाँ, तेरे तेरा दिमाग उसके जैसा क्यों नहीं चलता? शर्मा जी के लड़के को देख, वर्मा जी के लड़के को देख, तेरे जैसा बच्चा कोई चाहता ही नहीं है आज। ये नेगेटिव लेबलिंग कितनी खतरनाक है। बच्चा कई बार इसको सच मान लेता है, एंड समटाइम्स ही एक्सेप्ट अनकंडीशनली कि जो मेरे माँ बाप बोल रहे हैं सही है, और उसको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, उसको लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, उसको लगता है मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। उसको लगता है मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं मर भी गया तो कोई रोएगा नहीं। वो ऐसा रो पड़ता है, वो बहुत परेशान हो जाता है, उसको लगता है मैं माँ बाप पे बहुत बड़ा बर्डन हूं। अनफॉर्चुनेटली बच्चे का माइंड कई बार इतना डेवलप नहीं होता कि वो समझ पाए कि माँ ने अनइंटेंशनली बोला है। कई बार बच्चा नहीं समझ पाता कि मेरे पिता या मेरी माँ ऐसा बोलना नहीं चाहते थे मुझसे, बस गलती से बोल बैठे हैं, गुस्से में बोल बैठे हैं। वो उसको सच मान लेता है। ये स्टॉप, नो, डोंट, कांट, वोंट, शुडंट, ये सब वर्ड्स मत यूज करिए। पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करिए। हाँ, आप अपने रिस्पॉन्स को जब शुरू करते हैं तो देखिए कि पॉजिटिव टॉक कर सकते हैं क्या, ताकि उनको बता सके। कंसीडरेबली आसान होगा आप डिफिकल्ट सिचुएशन को आपको हैंडल करना, उसकी सेल्फ वर्थ को खत्म नहीं करोगे आप। एक अच्छे पेरेंट का यही मार्क है कि अपने बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। अकेले में क्या बोलते हैं, इसे मत बोलो चिल्लाओ मत, उसकी जगह बोलो धीरे बोलो। बाहर मत जाओ, उसकी जगह बोलो घर के अंदर रहो। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। मारो मत, प्यार से खेलो। भागो मत, धीरे चलो। मेज पे मत चढ़, कुर्सी पे बैठो। दोनों में फर्क है। कुर्सी पे बैठो का मीनिंग अलग है, मेज पे मत चढ़ो का मीनिंग अलग है। अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करिए। हाँ, खाने से पहले मिठाई नहीं मिलेगी, मिठाई खाने के बाद पक्का मिलेगी। हाँ, ये लैंग्वेज में कितना फर्क है। घर में शैतानी मत करो, बाहर जाके खेलो। हाँ, तेरे से कुछ नहीं होगा, आओ हम साथ मिलके करते हैं। छोटी बहन को धक्का मत दियो, बहन के साथ हमेशा प्यार से खेलते हैं। सोफे पे मत कूद, सोफा तो बैठने के लिए होता है ना। लैंग्वेज बदलते ही गेम चेंज हो जाता है। हाँ, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। नेगेटिव बात जो है ना, वो दिमाग में रजिस्टर कर जाएगी गलत तरीके से, इसलिए नेगेटिव बात नहीं बोलते। हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं माइंड को, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। हाँ, ये बोलने की जगह कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, ये बोलिए मैं तुमसे 15 मिनट बाद बात करूंगा। बहुत फर्क है दोनों में। हाँ, क्योंकि अगर आप रेगुलरली बच्चे को ऐसे इग्नोर करते रहे और हर बात पर ना बोलते रहे, तो ये अप्रोच ना आपके लिए लंबा समय चलेगी भी नहीं। हाँ, ये तब चल सकता है जब उसने सॉकेट में उंगली डाल दी हो, तब बोल सकते हो आप, इमरजेंसी है। वो घर की ऊंची 10वीं मंजिल की छत की बालकनी पे जाके खड़ा हो गया है, तब आप बोल सकते हो, क्योंकि वो इमरजेंसी है। अदरवाइज ये तरीका चलता नहीं है। मैं बहुत पावरफुल कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत फायदा होगा आपको इस कंटेंट से। आपको आ जाएगा स्वाद, आपके बच्चे बड़े होकर के आप ही को करेंगे धन्यवाद। हाँ, इसलिए पूरा अटेंड करिए। 21 स्ट्रैटेजी, 14 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है। बच्चों को सही राह पे लाने के लिए आमतौर पर सभी पेरेंट्स एक ही चीज करते हैं, डांटते हैं, सजा देते हैं। तो सजा भी दो तरह की है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव पनिशमेंट से संस्कार अच्छे बनते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में एक एलिमेंट ऑफ लर्निंग होता है, यानी कि पनिशमेंट भी इंटेलिजेंटली दो, यानी कि बच्चे को अगर पनिश भी करना है इंटेलिजेंटली करो। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, थॉटलेसली गिवन पनिशमेंट विदाउट कंसीडरेशन ऑफ लर्निंग, कोई फायदा हो ना हो, पर आप मुर्गा बन जा, तू मुर्गा बन जा अभी तू। नेगेटिव पनिशमेंट से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट से बच्चा कुछ सीखता नहीं है, ज्यादा जिद्दी बन जाता है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, जैसे डांटना, मारना, पीटना, सामान छीन लिया, रिमोट छीन लिया, बाहर नहीं जाने देना, टीवी बंद कर दो, क्लास से बाहर निकाल देना, मुर्गा बना, ये सब नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट जो है ना, ये पॉजिटिव पनिशमेंट वैसे तो ऑक्सीमोरोन है, दोनों अपने आप में उल्टी चीजें हैं। जैसे नेचुरल मेकअप, मेकअप नेचुरल नहीं होता है। एक्यूरेट एस्टिमेट, एस्टिमेट एक्यूरेट नहीं होता है। स्मॉल क्राउड, क्राउड कभी स्मॉल नहीं होता है। सीरियसली फनी, फनी चीज कभी सीरियस नहीं होती है। नेचुरल एक्टिंग, एक्टिंग है या नेचुरल है। वर्चुअल रियलिटी, या रियलिटी है या वर्चुअल, सेम डिफरेंस, या डिफरेंट है या सेम है। क्लोज डिस्टेंस, या क्लोज है या डिस्टेंस है। क्लाइम डाउन, या तो चढ़ो या उतरो, क्या ये, लेकिन फिर भी ओरिजिनल कॉपी, या तो कॉपी है या, लेकिन ये बड़ा प्यारा ऑक्सीमोरोन है, पॉजिटिव पनिशमेंट। इसमें वैल्यूएबल टीचिंग होनी चाहिए। हाँ, ऐसी पनिशमेंट दो इंटेलिजेंटली कि उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े। बच्चा का क्लास में ज़्यादा बात कर रहा तो उसे बोलिए कि वो ये 5 पेज पढ़ के समझाए। आपने पनिशमेंट दिया लेकिन पॉजिटिव है, मुर्गा बनाने की जगह। बच्चा अगर कागज फेंक रहा है इधर उधर, उसे बोलो आज आप पूरी क्लास साफ करोगे, तो पनिशमेंट दिया लेकिन पॉजिटिव है। अगर उसे याद है पहले के जमाने में करते थे, वो स्पेलिंग गलत लिखता था बच्चे, तो मास्टर जी बोलते 10 बार लिखो। हाँ, वो ठीक है, वो पॉजिटिव पनिशमेंट है। पनिशमेंट है, 10 बार सही राइट स्पेलिंग लिखेगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। घर गंदा कर दिया, फैला दिया, तो उसे बोला आज, अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, थप्पड़ लगा दिया। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, आज घर आप साफ करेंगे।
होमवर्क नहीं किया तो नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? थप्पड़ लगा दिया, गाली दे दी। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? फ्री पीरियड में आज आप बैठ के होमवर्क करेंगे और फ्री पीरियड में सारे खेल रहे हैं, बैठ के होमवर्क कर, पनिशमेंट है लेकिन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। हाँ, बच्चे आजकल घरों में माँ एक इस बात पे बहुत चिल्लाती है कि पानी की बोतल निकाली, फ्रिज से पी गया और खाली छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, खाली छोड़ के चला गया तो क्या करो उसे? सारी बोतल भरी है अब आप। हाँ, पनिशमेंट है लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट है। हाँ, खाना खा के डाइनिंग टेबल पे प्लेट छोड़ दी, आज सबकी प्लेट आप रखेंगे, पनिशमेंट है पर पॉजिटिव पनिशमेंट है। हाँ, तो अगर दूसरे बच्चे का खाना खा गया तो वो टीचर करती है ना कभी कभार कि आज आप हमारे साथ में स्टाफ रूम में लंच करेंगे। पॉजिटिव पनिशमेंट में आप अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम कर रहे हैं लेकिन साथ में लर्निंग भी दे रहे हैं। नेगेटिव पनिशमेंट में आप केवल गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। उसको सिखाइए, हाँ, आई डू यू सी, आप करेंगे फिर वो देखेगा आपके साथ। आज बिस्तरा गंदा कर दी, आज बेड की चादर आप बिछाएंगे, आज अलमारी के कपड़े आप लगाएंगे साथ में, तो आप साथ में मिलकर के लगाइए। आप तो लगाने वाली थी, आप खुद तो अपना अलमारी लगाने वाली थी लेकिन आपने साथ में उसको लगा लिया, अब वो भी साथ में मिलकर लगा रहा है, सीख रहा है। फर्म बनिए, फेयर बनिए, फ्रेंडली बनिए। फर्म मतलब एकदम ऐसा सीधा बात करिए, फेयर मतलब ऐसा हार्श पनिशमेंट मत दीजिए, थोड़ी सी पनिशमेंट दीजिए। और फ्रेंडली मतलब बात इस टोन में, नॉन थ्रेटनिंग लैंग्वेज में, सॉफ्ट टोन में करिए कि वो आपके खिलाफ ना हो जाए बस कभी। एक बच्चे का भविष्य माता पिता की सोच पे निर्भर करता है, इसलिए हमेशा प्रोग्रेसिव माइंडसेट से सोचें। मैंने बड़ा बिजनेस जूनियर को इतना प्रोग्रेसिव इसीलिए बनाया है, प्रैक्टिस सेशन बच्चों के लिए इसलिए बनाया कि अगर उनको प्रैक्टिस सेशन करें भी तो क्रिएटिवली करें। मेरी बात सुनो, आप बड़ा बिजनेस जूनियर के बारे में जरूर पता लगा लीजिएगा। 7,999 में 1 साल की हम स्कूल की पढ़ाई भी करा रहे हैं, सारे के सारे पब्लिशर, सारे बोर्ड सब कवर कर लिए और साथ में उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जिंदगी की पढ़ाई भी करा रहे हैं।